तन्वी साहब, जिस तरह से अब वाज़िया हो रहा है कि जो अलायंस है वो टूटती नजर आ रही है आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में, पीडीपी अपने रास्ते और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कड़ा रुख अब इख्तियार कर लिया। कैसे आप देख रहे हैं कि जो अलायंस अब ब्रेक हो रही है उसको कैसे किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, अलायंस ब्रेक नहीं हो रही है। हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पॉइंट ऑफ व्यू हमने अलायंस में रखा है। बार बार हम यही कहते आए हैं कि जो अलायंस हुआ वो आपस में लड़ने के लिए नहीं हुआ, वो बीजेपी की जो सीट्स है उन पे और जो एनडीए की सीट्स है उन पे हुआ। अब हमारा ये मकसद है कि अगर कोई सीट हमारे पास है उसको अलायंस में ही किसी और को देना, इसको कोई मकसद नहीं मिलता। जो बाकी सीट्स हैं जम्मू की और लेह की, उस पर डिस्कशन चल रहा है। जिस तरह उमर साहब ने कहा, वो हम उनके ऊपर जो बाकी विचार है वो करेंगे। जहां तक जम्मू कश्मीर की सीटें हैं उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी। जिस तरह से उमर साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि लगातार पीडीपी की तरफ से एनसी को निशाना बनाया जा रहा है, जो भी उनके इवेंट्स फंक्शंस वगैरह होते हैं उनमें नेशनल कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह से इसको देखते हैं आप? क्या ये पहले मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसके बारे में पहले से ही पता था कि इस तरह के जो पेचीदगियां हैं वो आगे आ सकती हैं? देखिए, अलायंस धर्मा ये है कि अगर आप अलायंस में हैं तो एक दूसरे के खिलाफ नहीं करें। हमने बार बार जो पीडीपी की लीडरशिप है उन तक बात ये पहुंचाई कि आपकी जो लीडरशिप है वो हमारे खिलाफ बहुत बातें करे, और हर हर दिन जब भी उनका वो दिन होता है राइजिंग डे, उस पे उनके खिलाफ, हमारे खिलाफ बाज़ाब्ता वीडियोस होते हैं, तकरीरें होती हैं। जो उनकी प्रेसिडेंट है उनके सामने उनके लीडर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बात करते हैं। तो अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं अलायंस में रह के, तो फिर ऐसे अलायंस में रहना फायदा क्या है? अगर आप अलायंस के ही खिलाफ बात कर रहे हैं, जहां आपको बीजेपी के खिलाफ बात करनी चाहिए, आप अपने अलायंस पार्टनर के खिलाफ बात करें। तो वही चीज, उसका इसके साथ कोई लेन देन नहीं, बट हम कह रहे हैं कि अगर आप अलायंस का धर्मा करते तो शायद बहुत चीजें अलग हो सकती थी। बट आप एक तो अलायंस के खिलाफ बात करेंगे, जो जिस पार्टी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि हम सीट दें, वो तो गलत है। तो जिस तरह की खटास अब ये पैदा हो रही है लोकसभा इलेक्शंस पे, क्या ये रिफ्लेक्ट करेगी असेंबली इलेक्शंस पे भी? क्योंकि सिचुएशन तो चेंज नहीं होगी, सिचुएशन वैसी की वैसी रहेगी। अभी पहले असेंबली इलेक्शन होने दीजिए, जब असेंबली इलेक्शन हो जाए उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज की डेट पे सिर्फ जो हमें लग रहा है कि पार्लियामेंट की सीट्स है, पार्लियामेंट की सीट्स पे हमने ये डिस्कशन किया है। अब आगे देखते हैं, जब असेंबली इलेक्शन होगा तब बात करेंगे। आरएनए से बात करने का शुक्रिया।